हाय एवरीवन, काम सारा हो चुका है ख़त्म। अभी हो रही है रात और बच्चा भी सो गया है, किट्टा भी। और ये एल्बम आज मुझे फिर से निकालनी पड़ी क्योंकि सबके मैसेजेस आ रहे हैं मेरी फ़ोटो क्लिक कर, मेरी फ़ोटो क्लिक कर के भेज दो। तो फिर फ़ोटो वगैरह सबकी अभी भेजी है मैंने। और अभी रात हो रही है, बच्चा भी सो चुका है। उसको कम्बल ही बिछाना होता है और कम्बल ही ओढ़ना होता है। कहता है मुझे वही ब्लैंकेट बिछाओ और उस पर मुझे सोना है। तो इसके लिए एक अलग से निकाली गई है कि ये सो जाए भी उस पर, और बिछाने के लिए भी, जैसे सर्दी हो। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी हिम्मत नहीं हो रही व्लॉग बनाने की, लेकिन अभी एलईडी उतारती हूँ और यहाँ पे रखकर व्लॉग बनाती हूँ। शाम हो गई है क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं व्लॉग बनाकर एडिट करके डाल दूँगी। और किट्टू कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए, शैतानी करने लगा बहुत ज़्यादा। और कल के व्लॉग में इतना ज़्यादा बोल रहा था और मम्मी कहती है कि किट्टू बहुत अच्छा बोल रहा है, अगले व्लॉग में भी किट्टू को ज़रूर बुलवाना। हाँ, इसने कल मुझे व्लॉग बनाने भी नहीं दिया, उसको नहीं बुलवाऊँगी अभी मैं। वैसे अभी ये सबको जानने भी लगा है तो सबको बताता रहता मम्मी ये वो है, ये वो है। लेकिन अभी सो गया, अगर जाग रहा होता तो फिर मैं इसके साथ ही व्लॉग बनाती। और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे, ऑल आउट भी चला रखे, तभी भी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे। और अभी एलईडी उतार के मैं यहाँ पे रखती हूँ और फिर व्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ आगे का घुड़चढ़ी का। अभी एलईडी नीचे उतार ली और किट्टा के बिल्कुल आज सर पे ही चलाने वाली हूँ। किट्टू की एक खास बात है कि उसको कितना भी शोर मचाओ वो नहीं उठता है, वो सोता ही रहता है। अगर सोना है तो फिर सोना ही है इसे, चाहे इसके सर पे एलईडी चलाओ या डीजे बजाओ, ये नहीं उठता है। तो अभी मैं यहाँ पे चला लेती हूँ। और ये बॉक्स आप देख रहे हो कितना प्यारा है, छोटा सा, ये देखो, स्वीट मेमोरीज। और इसमें है ये पेन ड्राइव। सच में इसमें स्वीट मेमोरीज है क्योंकि ये पेन ड्राइव है इसमें शादी की। अभी ये लगाती हूँ फिर चलाती हूँ और इस बॉक्स को रख देती हूँ बंद करके। ये एलईडी मेरी शादी की है और इसकी एक खास बात है, ये मुझसे एक बार गिर भी चुकी है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटी फूटी, क्योंकि ये पूरी प्लास्टिक की है, मोटा वाला प्लास्टिक जैसे होता है ना ग्रास एकदम, तो ये फूटती भी नहीं है। ये एक बार मुझसे गिर भी गई है, ऊपर से ही उतार ही रही थी, उस दिन मैं सफाई कर रही थी तो ये एकदम से गिर गई निकल के। पीछे से मैं इसकी सफाई कर रही थी, धूल मिट्टी। तो काफ़ी अच्छी है, ये एलजी की है। ज़्यादातर शादी का सामान मेरा एलजी का ही है। और कल हमने घुड़चढ़ी आदि देख ली थी और अभी आगे की चलाती हूँ। कल यहाँ तक हमने देख ली थी, अभी यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। पूरी घुड़चढ़ी की है ये। और फ्लैश लाइट ऑफ कर देती हूँ। और शुक्र है कि अभी लाइट आ गई है, अब फ़ैन नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है ब्लॉग में। मतलब ये आधी लेडीज़ है, अभी आधी लेडीज़ है मतलब घुड़चढ़ी पे, और आधी पुराने घर के पास खड़ी थी। वो पुराने घर के पास से ही लगी है घुड़चढ़ी में, वहाँ तक नहीं गई, बहुत दूर। आप रोड देख रहे हो ना, बिल्कुल लास्ट में हमारा घर था। वहाँ नए घर कोई नहीं गया, सब पुराने घर ही थे। पुराने घर से आधी लेडीज़ फिर आ गई थी, तो बहुत सारी लेडीज़ हो गई थी घुड़चढ़ी में। अभी ये थोड़ी सी दिख रही है, लास्ट तक देखना आप। और यह पुराने वाले घर के पास ही है थोड़े से, तो यहाँ पे झीड़ी पड़ती है। तो फिर दीदी हर ने सबने हमने इनसे बोला था कि हाथ जोड़ लो झीड़ी की। हमारे यहाँ पे और कहीं मंदिर नहीं जाते, ना देवता पे जाते, ना कहीं, बस एक ही मंदिर जाते हैं जो सबसे पुराना गाँव में मंदिर है, ना झीड़ी में जाते हैं। अगर जाएंगे तो फिर 2-3 घंटे झीड़ी में और यहाँ वहाँ लग जाएंगे मंदिर में, तो फिर इसलिए अभी एक ही मंदिर में जाते हैं, सब उसी मंदिर में जाते हैं। और भाई पीछे चली गई, कट गई थी वीडियो, रिमोट दब गया मेरे से। और ये सब जो आप डीजे देख रहे हो, ये सब किट्टू के डैडी लेकर गए हैं अपने पास से। उन्हें डीजे का बहुत ज़्यादा शौक है, डीजे का। हमारे घर में 2-3 डीजे उन्होंने खुद ने बना रखे हैं, मतलब घर में भी जो कॉलम वगैरह होते हैं खुद ने बना रखे 2-3। और एलेक्सा है, ऊपर से एक वो है, क्या होता है वो, अलग से आईपॉड जैसा कुछ बजता रहता है। पूरा दिन बजाते रहते थे, अभी नहीं रहते घर पे इसलिए नहीं बजाते, नहीं तो पूरा टाइम सर में भी मेरे दर्द हो जाता है। और सीता दीदी देखो साथ साथ ब्लॉग में भी आ रही है और घुड़चढ़ी में भी। थोड़ी घुड़चढ़ी ऐसे मतलब काट काट के दिखाई, अभी पुराने घर से दिखा दी थी और अभी ये फिर से घर से शुरू करी है। दीदियाँ, बुआ, अब बुआ ने कुछ अलग ही तरीके से दुपट्टा ओढ़ा भाई। और दीदी कह रही है बड़ी दीदी से कि इसको घोड़े पे बिठा दो, घोड़ी पे बिठा दो, लेकिन कोई सा भी बच्चा बैठ ही नहीं रहा था। संगी दीदी ने गेविन को भी बिठाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही रोना शुरू कर दिया उसने। और दूसरी वाली दीदी ने भी बिठाया था, पर रोने लगे थे बच्चे, फिर बाद में वो ही बैठा था, सोनू भाई का लड़का। और ये किट्टू के डैडी जा रहे हैं और ये इनका खुद का डीजे है।
और वही लहंगे संभाले या चावल डाले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये मिट्टी आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, पूरी सफाई कर दी हमारे लहंगों ने इनकी। बहुत ही मिट्टी थी। और किट्टू कितना प्यारा लग रहा है मेरा। सीता दीदी, नैन्सी कहती है मुझसे मेरा लहंगा ही नहीं संभल रहा, मैं चावल कैसे डालूँ। इसने बस बिल्कुल थोड़े से ही डाले थे और दोनों दीदियाँ फिर नहीं डाले। कहती है मेरा लहंगा उठाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि इसे आदत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। घर में लोअर टी शर्ट ही पहनती है, सूट वगैरह भी अभी मैंने शादी में ही इसके लिए, मैंने खुद नहीं लिए, इसने वो भी नहीं लिए, अभी उनको भी नहीं पहनती शायद। घर में पहन लेती है वो येलो वाली कुछ सूट जैसा ही है, सर्ग जैसी ड्रेस है, उसको पहन के रखती है, बस सूट नहीं पहनती है, तो उसे आदत नहीं है। और लहंगा वगैरह की तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारे स्कूल के पास है, अभी देख सकते हो वो हमारा स्कूल है जहाँ हम पढ़ते थे। और फैमिली के मतलब हर एक बच्चा इस स्कूल में ज़रूर पढ़ा, बस गौरव नहीं पढ़ा। गौरव हमारे गांव में पढ़ा ही नहीं है, बाकी हम सब पढ़े। अभी विनीत भी यहाँ पे पढ़ता है, नैन्सी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, विनीत बॉयज़ में पढ़ता है, ये दो है। और काफ़ी अच्छे स्कूल है, और बाकी फैमिली का हर एक बच्चा यहाँ पे पढ़ा है, लेकिन बस गौरव नहीं पढ़ा हमारा। और ये ढोल वगैरह, थोड़ी सी वॉइस खोलूँ अगर गाना ना बज रहा हो तो। मुझे पता नहीं कभी डीजे की आवाज़ से कॉपीराइट आ जाए, थोड़ी थोड़ी खोलती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने भी दीदी को दे दिया था छाछ की, तुम भी खेल लो, क्योंकि मेरे हाथ भी दुख गए थे और मेरे से लहंगे से चला भी नहीं जा रहा था। मम्मी की साड़ी तो वैसे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जिसने भी बांधी है थोड़ा सही से नहीं बांधी। और मैंने भी मम्मी को देखा नहीं था, अगर मैं देखती तो फिर उनका अच्छे से मेकअप करती और अच्छे से साड़ी पहनाती। लेकिन अभी भी बहुत सही है, क्योंकि गुड़चड़ी इतनी सुबह होने लगी थी, बस कुछ समझ ही नहीं आया। आपने वो मेरे व्लॉग में भी देखा होगा। 4 बजे हम उठे हैं, 4 बजे हम उठे हैं। और किट्टू के डैडी रात के 2 बजे तक फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं उनसे बोल रही थी कि अब मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर भी उन्हें बात करनी थी। कहते हैं अब मुझे नींद नहीं आ रही, और अगर सो गया तो फिर मैं उठूँगा 6-7 बजे और फिर मैं लेट हो जाऊँगा शादी के लिए। तो इसीलिए मैं सोई थी 2 बजे, और 4 बजे मैं फिर उठ गई थी। और ऐसे हमारे यहाँ सब औरतें नज़र उतारती है, जैसे दूल्हों की नज़र उतार के फिर पैसे वापस दे जाती है। उन पैसों का मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन दे देती है। शायद किसी को दे देते हैं या फिर पूछ वूछ के कुछ तो करते ही हैं, पता नहीं। सारी दीदियों ने हमने चावल डाल लिए थे एक एक करके। और देखो फोटो खिंचवाने के चक्कर में तीनों लड़कियां पीछे रह गई, छाछ भी लेकर कोमल भी पीछे रह गई। फिर मैंने दोनों के ऊपर डाले थे, वे काफ़ी देर में आगे आ पाई हैं ये, क्योंकि गुड़चड़ी एकदम भागम भागती। और दीदियाँ बीच में डांस करते हुए। अभी पूरे सब आ गई है, सारी लेडीज़ आ गई है पुराने घर के पास से भी। अभी आप देख सकते हो सारे भाई भी तैयार होकर आ गए, और मेरे ससुराल वाले भी आ गए, जो कि मैं घूंघट करके डाल रही हूँ चावल। और भाई कोई ब्यूटी प्लस नाम की चीज़ होती है ना, वो कैमरामैन ने बिल्कुल भी नहीं करी, तो तुम सब मेरा शुक्रिया करना, मैं ब्यूटी प्लस करके तुम्हें यूट्यूब पे दिखा रही हूँ। नहीं तो दिन में मेकअप सबके बहुत बेकार लग रहे, रियलिटी बता रही बिल्कुल। और बिल्कुल भी उसने ब्यूटी प्लस नहीं किया, जिसका जैसी शक्ल है, जैसा मेकअप है रहा है, वो सब ऐसे लिया है। और ये सब डांस कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे घुड़चड़ी रुक गई थी, नहीं तो हमारे यहाँ पे घुड़चड़ी रुकती नहीं है, बस सीधे मंदिर में ही जाके डांस करते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकी थी, तो इन सब ने डांस किया था काफ़ी अच्छा। और मामी ड्रेस लाई थी पहनने के लिए, शायद अपनी शादी का लहंगा लाई थी, वो काफ़ी अच्छा, लेकिन इन्होंने नहीं पहना, क्योंकि उनकी बेटी कह रही थी मेरी बेटी नहीं रुकेगी, फिर मैं कैसे संभाल पाऊँगी, इसलिए उन्होंने सूट पहना है। और हमारे यहाँ सारी भोग डांसर है, सबको डांस आता है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता, लेकिन सबको आता है। हमारी भाभीयों को मुझे नहीं पता उन्हें डांस आता है कि नहीं, लेकिन आता ही होगा।
और भाई हमारी बुआ बहुत अच्छी है, सारा काम संभाला, सबको दिया, सारा काम किया लास्ट तक। और बुआ कहती है तू भी चल दी, अभी तो मैं बुआ जी से पहले आ गई थी और तू भी जल्दी, हम तो अभी तक यहीं काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आप बड़ी हो, आप ही करो सारा कुछ, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। और लास्ट तक सारा काम करा कर ही गई हैं। और देखो नैन्सी कैसे कान बंद करके खड़ी है, क्योंकि ये गली थी और इसमें जब डीजे आए ना 6-7 डीजे थे, तो हमारे सबके कान ऐसे दर्द करने लगे थे, मेरे तो बहुत ही ज़्यादा। नैन्सी तो बंद करके ही खड़ी हो गई थी अपने कान, क्योंकि ये दोनों तरफ से गली थी और बंद थी, तो इसमें 6-7 डीजे एक साथ बज रहे थे बहुत ही ज़्यादा तेज़, कि मेरे सर में भी दर्द होने लगा। ये देखो स्टाइल दोनों दीदियाँ, और अभी सब लेडीज़ आ गई हैं, मौसी रेखा, मामियाँ, और एक पीछे बड़ी मम्मी भी आ रही थी, वो तो ली नहीं। भाई अच्छा हुआ मेरा किट्टू थोड़ा बड़ा है कि घोड़ी पे बैठ गया था, वरना अगर उसे लेकर चलना पड़ता तो बहुत मेरे लिए मुश्किल होता। ये सब भी हमारे भाई हैं तो बहुत मुश्किल होता। अच्छा है वो एकदम आराम से बैठा था और मैं आराम से थी कि उसको लेना ही नहीं पड़ा, अगर उसको भी साथ साथ चलाना होता तो बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाता। और ये जो पतली पतली गलियाँ थी, पतली नहीं है ये सही है, जब इनमें से डीजे निकले हैं ना हमारे सबके सर में, मेरे तो बहुत सर में दर्द होने लगा था। एक टाइम तो लग रहा था मैं घर जाकर आराम से सो जाऊँ, क्योंकि बहुत देर तक मेरे कान ऐसे पी पी कर रहे थे। और आ गए मंदिर में। और ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है शायद, हाँ सबसे पुराना ही है। तो सारी गुरचड़ी हमारी यहाँ पे ही आती है और बाकी कहीं भी नहीं जाते देवता पे ना झीड़ी पे, बस सब यहीं पे आते हैं और यहाँ से ही चली जाते हैं फिर वापस। तो ये गुरचड़ी यहाँ पे आ गई है और अभी ये ड्रोन वाला पूरा गांव दिखाने वाला है, थोड़ा सा दिखाएगा ऊपर तक। बहुत बड़ा गांव है हमारा, हमने तो आज तक पूरा देखा ही नहीं है। और ये गांव का आधा हिस्सा आपको दिखा रहा, इससे इधर भी एक गांव है पूरा फैला हुआ रोड से इधर वाला, बहुत ही बड़ा गांव है हमारा। और विनीत भाई बहुत सुंदर लग रहा है, गौरव भी। लेकिन अभी यूट्यूब पे मुझसे ज़्यादा फ़ैन तो विनीत के ही बने जा रहे हैं। अब ज़्यादा खुश मत हुई हो तू बस। और हमारे यहाँ से दूध पिलाया जाता है, बड़ी मम्मी पिला रही है, मम्मी पिला रही है बच्चों को दूध और विनीत तो हंस भी रहा है। और ये दही खिला रही हैं किट्टू के डैडी। और ये दादरी वाले भाई साहब है, छोटे वाले नंदे हुए हमारे भाई साहब। बहुत कहते हैं कि मुझको व्लॉग में नहीं लेती, बहुत कम लेती है, तो अगली बार जब भाई साहब आएंगे तो मैं भाई साहब का बहुत लंबा सा व्लॉग बनाऊंगी। ये भी भाई भाभी है। और ये इन दोनों की बेटी है। और ये वाली फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और चल दिए भाई ससुराल। गौरव गया था अकेला।
और दादी वाले भाई साहब लेकर गए थे और विनीत के साथ गए थे उसके दोनों छोटे छोटे ये बच्चे देखो, एक तो ये था उत्कर्ष और एक ये दोनों उसके साथ गए थे। और ये पहुंच गए बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ। ये उनका मैरिज होम था और ये बग्गी। इतना डांस किया सबने इस पे चढ़ चढ़ के कि बस टूटी ही नहीं तो पूरी कोशिश करिए सबने इसे तोड़ने की। आगे आप देख लेना बारात में। गौरव एक दिन पहले मुझसे कहता है कि मेरा ये दुपट्टा चेंज करवा दे क्योंकि मुझे ये दुपट्टा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सब बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बार बार ऐसे मतलब चिपक रहा था शेरवानी में क्योंकि नेट का है। अगर एक दो दिन पहले कहता तो शायद उसका चेंज भी हम करवा देते, लेकिन उसने एक दिन पहले ही कहा था और वो भी रात को, और अगले दिन सुबह गुड़ चढ़ी थी। और इसका सब कुछ अच्छा है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंज कराने की, और ये पतला भी बहुत है। और गर्मी होने लगी थी, वैसे तो घर से कोट वोट पहन के निकले थे और बाद में इन्होंने सब उतार दिया और ये ब्लैक कपड़े पहन के घूम रहे थे। और ये जीजा साले आपस में बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ये 2-3 घंटे फिर बातें करते रहते हैं। मैं इनसे कहती हूँ चलो चलो, लेकिन ये चलते ही नहीं है, इनके साथ बातें ही करते रहते दोनों के साथ। और मेरी भाभियाँ मेरे ससुराल के पास ही रहती है, तो यहाँ पे मैं रोज़ शॉपिंग करने जाती थी। इस वाली जगह यहाँ से बस थोड़ी सी आगे है। तो जब मैं बारात में जा रही थी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं ससुराल ही जा रही हूँ। मैं उन भैया से कह रही थी कोई रास्ता चेंज करोगे या नहीं, घर ही जाके उतारोगे? तो वो कह रहे थे बस रास्ता चेंज ही नहीं है, वही रास्ता है एक ही जैसा। और हमारा यहाँ पे बाज़ार पड़ता है जहाँ पे वो रहती है। और वो ये कौन है उल्टा होकर डांस कर रहा था, शक्ल ही नहीं दिखी। और अभी रात के 9 बजे हुए हैं। फिर मुझे ये व्लॉग एडिट करना है, सुबह मुझे ये डालना है। आज थोड़ा व्लॉग लेट हो गया था क्योंकि हमारी वाईफाई रिचार्ज नहीं थी, आज रिचार्ज ख़त्म हो गया था। किट्टू के डैडी ने फिर सुबह से फ़ोन करने शुरू करे, लेकिन उन्होंने रिचार्ज दोपहर में करा है, तो फिर मैंने दोपहर में व्लॉग डाला है। तो अभी मैं ये एडिट करके सो जाती हूँ और फिर सुबह अपलोड कर दूँगी। अभी थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ, बैठे बैठे मेरी कमर दुख गई। और मैं एक बहुत जल्दी एक स्टैंड लेने वाली हूँ फ़ोन को पकड़ने का दूर तक, क्योंकि मेरे हाथ बहुत दुख जाते हैं। और पापा ने सबने पगड़ी पहन कर गए थे, लेकिन उतार दी थी बारात में क्योंकि गर्मी लग रही थी, इसीलिए। ये भी सब हमारे भाई हैं। ये सब मेरे ससुराल से हैं। विनीत के दोस्त सारे एक जैसे लगते ही हैं। और वो अपनी हंसी बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ है विनीत, नहीं तो कहता मेरा दिल कर रहा था बग्गी पे खड़ा होकर डांस करना शुरू कर दूं। और ये गौरव के दोस्त है आगे जो डांस कर रहे थे। अबे कैसा डांस करता है। और ये वाला भाग खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट चलाती हूँ। ये इसमें बस भाई भाभी का वो है, एक गाना सा है, तो ये वाला चलाती हूँ। अबे का डांस सबसे अलग है।
और किट्टू के डैडी कहते मैंने भी डांस किया था, लेकिन थोड़ी सी वो वाली वीडियो नहीं बनी है। वो जो पीछे पवन भाई है उन्होंने कहते मुझे खींचा था, फिर मैंने उनके साथ डांस किया था, लेकिन वो वीडियो नहीं बनी। वैसे उन्हें डांस करने का बहुत शौक है किट्टू के डैडी को, बहुत डांस करते हैं वो। और ये भाई बहुत अच्छा डांस करता है हमारा, बिल्कुल अक्षय कुमार जैसा डांस करता है। अभी तो पता नहीं कैसे कर रहा, लेकिन मैंने लगन पे देखा था, एक एक स्टेप बिल्कुल अक्षय कुमार वाले। और ये इनकी थोड़ी सी वीडियो बनी है। बस ये थोड़ी सी क्लिप आई है इनके डांस की, बाकी नहीं आई। दोस्त ने गिरा दिया, विनीत भैया ने गिरा दिया। ये गौरव के दोस्त है, बग्गी तोड़ने लगे हुए हैं, और ये विनीत के अभी विनीत के ऊपर ही गिरने लगे। हे भगवान, ये गिरे। विनीत को बहुत हंसी आ रही लेकिन। और ये भाभीियों का भाई है जो कि बारात मतलब गेट पे आ चुके हैं शायद। अब ना ये गाना बंद कर लो, आप धीरे कर लो आवाज। हेडफोन वहाँ पड़ा है सोफे पे, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। गिर रहे हैं लेकिन सब बग्गी पे चढ़ के डांस करते बार बार, और फिर से चढ़ गए किट्टू का डैडी। और शायद ये वही वाली क्लिप है, पहली वाली, दो बार डाल दी उसने शायद। कितना उठ गया, सो जा बेटा, सो जा सो जा, सो गया वापस से।
ये वही वाली क्लिप है, उससे 2 बार डाल दी। वीडियो वाले ने। और ये गौरव के दोस्त। और भाई बग्गी पूरा तोड़ने के इरादे हैं। अभी देखो इन्हें उतारा गया, भाई उतर जाओ, कैसे से तोड़ के ही मानोगे जब उतरे हैं। ये कोई डांस है, बस उस पर चढ़ के कूद रहे हैं। बहुत धूल उड़ रही थी यहाँ पे भी, क्या था, मुंह पे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। विनीत कह रहा मेरी आंखों में भी घुस रही थी बार बार, धूल बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पे तिलक करने के लिए भाभी की भाभी हैं ये, और रितु भाभी भी पहुँच गई। यहाँ पे स्वागत हो रहा है गौरवर का, जैसे बुलाए जाते हैं। और ये रिबन है, और ये रिबन इन दोनों में से कोई से पे भी नहीं कटा, क्योंकि इन दोनों का ही उल्टा हाथ चलता है। अगर दोनों का सीधा हाथ चलता तो ये कट भी जाता। हम चारों बहन भाई उल्टे हाथ से ज़्यादातर काम करते हैं, तो उल्टे हाथ से कोई कैंची कैसे चला सकता है भला। इन दोनों पे कैंची चलती भी नहीं है, ये बात हमें पता ही है। और भाभी कह रही थी कि सबने बहुत मजाक उड़ाया कि इन दोनों से तो रिबन भी नहीं कट रहा। और ये नहीं पता मुझे कौन है, शायद भाभीयों की दीदी वगैरह होंगी। तिलक हो रहा है यहाँ पे, स्वागत करते हैं ऐसे। मुंह खोल के खाने ही लगा, फोटो क्लिक करवा दी होती है। खा गया लड़का पूरी मिठाई। इसने तो पकड़ ली, कभी मुंह में ठूस दे। ये बहुत तेज लड़का है। और ये भाभी की भाभी। और वो पीछे हमारे पबजी चलता रहता है, ये दिन रात पबजी रात को लेट तक पबजी खेलते हैं, इसीलिए आवाज़ें आ रही हैं। भाभीयों की भाभी ने शायद अपनी शादी का लहंगा पहना। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने भाइयों की शादी में अपनी शादी का लहंगा पहनूं, लेकिन वो मैंने 1-2 बार पहन लिया ससुराल में, फिर मेरा मन नहीं किया। और वैसे भी देवर वगैरह की शादी में ही अच्छा लगता है, या फिर नंद वगैरह की हो, मायके में अच्छा नहीं लगता कि शादी का लहंगा पहन कर घूमूं। मेरा भी लहंगा ऐसा ही है, कुछ कुछ ऑरेंज है, लेकिन वो अभी थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। और ये रिंग दी थी किट्टू के डैडी, दे रहे हैं तिलक करने की एक भाभी की भाभी को। और ये भाभीयों के चाचा की लड़की है, चाचा की लड़की है, हाँ। गौरव तो पूरी एक ही मिठाई खा जाता है। इसको देखो। और रीतू भाभी देखो कितनी तेज है, वहां पे साइड डाल दी थी देवर वेवर बनाकर, और यहाँ देख लो जीजू बन का स्वागत भी करने लग गई। तीखा थोड़ा टेढ़ा हो गया। और इनका भी स्वागत हुआ, पूरे फूल इनके बालों पे पड़े। सब कहते थे दोनों दोस्त जब एक साथ खड़े होते, अरे दो दो गौरव। अभी वो थोड़ा हेल्थी सा हो गया, इसलिए नहीं लग रहा, नहीं तो बिल्कुल सेम लगते थे। अगर कहीं खड़े हो जाए तो सभी कहते थे तुम दोनों कैसे एक जैसे लगते हो।
और ये वहाँ का मैरिज होम है। और गर्मी बहुत हो रही थी। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा था गन्ने का जूस। मैंने 3-4 गिलास गन्ने का जूस पिया, तभी जाके थोड़ी प्यास खत्म हुई, क्योंकि घर से भी मैं नाश्ता कर कर नहीं चली थी। जैसे गुड़चड़ी हुई थी, सब नाश्ता कर रहे थे, हमें नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। और फिर यहाँ पे जाके 3-4 गिलास गन्ने का जूस पिया। और रास्ते में भी हमने गाड़ी कहीं नहीं रुकवाई, ताकि हम लेट ना हो जाए। अगर लेट हो जाते तो फिर कहीं ना कहीं फंसी जाते जाम में। इसीलिए बस यहाँ पे जाके फिर खाना वगैरह खाया था, नाश्ता किया था पहले और फिर उसके बाद खाना खाया था काफ़ी देर बाद। माला के लिए लाया जा रहा बड़ी वाली भाभी को। और ये इन दोनों की माला है। घूमने वाली स्टेज पे इनकी माला डली थी। और इन दोनों की भी जोड़ी हमारे जैसी है थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं भी माला पर इतनी ऊंची हील पहनकर और जूड़ा वूड़ा बनाकर आई थी, और किट्टू के डैडी थोड़े छोटे ही पड़ गए थे, जैसे कि गौरव भी लग रहा है, वो भी मेरे सामने ऐसे ही लग रहे थे। लेकिन है हम बराबर ही, वो मुझसे थोड़े से लंबे लेकिन लगते नहीं है। तो ऐसे ये दोनों भी है। और दुल्हन बन के वो ज़्यादा लंबी लग रही थी, वो जूड़ा वगैरह बना लेते, हील्स पहन लेते। और मैं भी ऐसे ही आई थी हील पहनकर, ऊंचा सा जूड़ा बनाकर, तो फिर काफ़ी ज़्यादा मैं इनसे लंबी लग रही थी। लेकिन लंबी हूँ नहीं, सब बोलते हैं अभी भी, लेकिन मैं इनसे लंबी नहीं हूँ, छोटी ही हूँ। और ऐसे इन दोनों की भी जोड़ी है। और अभी छोटी वाली आ गई। और भाई जिसने भी इनका मेकअप किया ना, बहुत ही बेकार मेकअप उसने किया है। शायद मेकअप सीख ही रही है, पता नहीं मुझे क्या कर रही है, लेकिन मेकअप बहुत ही बेकार किया है। उनकी आई लैशेज आप देख सकते हैं, बिल्कुल अलग ही रखी हुई है। वो बिना मेकअप के भी इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है बिना मेकअप के भी। इससे तो अच्छा ना ही कराती तो भी अच्छी लगती। उनका बस मेकअप करके थोड़ा गलत किया, लेकिन उनका मेकअप बहुत बेकार किया जिसने भी किया है। दुल्हन तो एक ही बार बनता है, कम से कम मेकअप तो अच्छा सा कर देती। बहुत बेकार उनका मेकअप हो रहा था। अगर मैं माला से पहले अगर अपनी भाभीियों को देखती तो थोड़ा बहुत उनका मेकअप सही भी कर देती, लेकिन मैंने उनको पहले देखा ही नहीं था, माला के टाइम ही देखा था। हम वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे तभी। और हमारे घर में ये तो रिवाज ही है, जो कोई भी लंबा है उसका हस्बैंड या वाइफ तो छोटी आनी है, और जो छोटा है उसकी हस्बैंड या वाइफ लंबी होती है। जैसे कि हमारी भी है जोड़ी। जितनी भी हम लड़कियां लंबी लंबी है फैमिली में, उनके सबके हस्बैंड छोटे छोटे हैं, ज़्यादातर मतलब लंबे नहीं है। और जितने भी भाई सब लंबे लंबे हैं, उनकी भाभियाँ छोटी छोटी है। और जो लंबी लंबी लड़कियाँ हैं, उनके हस्बैंड छोटे छोटे, और जो छोटी छोटी लड़कियाँ हैं, उनके हस्बैंड लंबे लंबे। तो भाई हमारे घर में ये रिवाज ही है। बस ये पहली जोड़ी है जो कि एकदम बेस्ट है, इन दोनों की एकदम बेस्ट जोड़ी है। दोनों बिल्कुल बराबर ही है। विनीत थोड़ा लंबा है भाभी से, अभी ये हील व्हील पहन के लग रही है, लेकिन विनीत लंबा है और भाभी उनसे थोड़ी सी छोटी है, तो इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है एक साथ। अब नहीं, पबजी बंद कर लो ना आप। हेडफोन तो भाई पहले मैं हेडफोन दिया हूँ, नहीं तो फिर ये पबजी की आवाज़ आती रहेगी। गोलियां चल रही है पीछे पबजी की।
इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों ये साथ में। लड़का पता नहीं क्या मुआयना कर रहा है, देख रहा है। अभी भाभी ने, छोटी वाली एकता ने थोड़ा अपना मेकअप साफ़ कर लिया या फिर लेसेस वगैरह हटा दिए, तो अभी भी थोड़ी अच्छी लग रही है, नहीं तो उनकी वजह से और भी थोड़ी वैसी लग रही थी। लेसेस अलग ही रख दी। बहुत से पार्लर वालों को तो मेकअप करना नहीं आता, लेकिन पार्लर खोल रखा है। और वो रितु भाभी की भाभी थी शायद, रितु भाभी के भाई की शादी में भी हम सब गए थे। और ये तीनों बहन भाई हैं, और ये हम चारों पाँचों, रितु भाभी भी है, और ये भाभी की मम्मी चाची। और हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, अभी आ गई है। भाभी की फ्रेंड है, और ये नवीन भाई और रितु भाभी, इन्होंने ही शादी करवाई है। मतलब रितु भाभी के मामा की लड़कियां हैं ये दोनों, जो हमारी भाभी हैं। और ये हम दोनों ने इनके साथ फोटो क्लिक कराई। भाई साहब विनीत भैया। अगले दिन मैंने इनका मेकअप किया था, ये इतनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डॉल जैसी लग रही थी। मैंने वो, मेरे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो एल्बम में एक दो फोटो ये वाली डलवाई देती, जो नेक्स्ट डे की हमने खींची थी इनकी। और जब ये अपने घर जा रही थी तो भी मैंने तैयार करी थी, तो उनकी वो सब फ़ोटो डलवा देती तो अच्छा रहता। मेरा ध्यान नहीं रहा एल्बम में, लेकिन ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी लगती है। और जब बोलती है जब तो और भी अच्छी लगती है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कभी सुनवाऊँगी, आएंगी तो जब व्लॉग में। इनकी आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी दोनों दुल्हन के फ़ोटो शूट होंगे। मैंने उन भैया को बोला कि भैया अच्छे अच्छे फ़ोटो, अच्छे अच्छे पोज बना के फ़ोटो क्लिक करियो, तो कहता मेरे से तो आप ही बता दो कौन से पोज बनाने हैं। मैंने बोला था एक दो वैसे वाले बना लियो, वो लगाकर, चश्मे वगैरह ग्लासेस लगाकर, लेकिन उसने लगाया ही नहीं। और दोनों परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फ़ोटो क्लिक करवाती करवाती गर्मी बहुत हो रही थी, और हैवी कपड़े ज्वेलरी, हो ही जाते परेशान। अभी थोड़ा ये फास्ट कर देती। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लहंगा, मेहंदी, चूड़ा, सब बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा मेकअप भी अच्छा नहीं लगा। ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। भी शायद गाना चल रहा है। और अभी फेरे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे। और पापा ने ये पगड़ी खुद ने बांधी है। जब भी घर पे तो कोई बांधने वाला आया था जिसने बांधी थी सबकी, और फिर इनको किसी को भी नहीं आती बांधनी, तो सबने तब तो उतार दी थी जब चढ़त हो रही थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी, और बाद में फिर सब खुद ही लपेट के बैठ गए, जैसे कि अभी पापा ने पहनी है। और पीछे खाना चल रहा है, और किट्टू के डैडी भी क्या हिसाब कर रहे हैं किसी का। और ये इनके मामा है दुल्हन के, जिनके बड़े से बाल है ना, वो हमारी भाभीियों के मामा है। और मेरे हस्बैंड के मामा और मेरी भाभीियों के मामा एक ही जगह के हैं दोनों।
ये भी बैसले हैं मेरे ससुराल वाले, और भाभिया भी बैसली हैं, और उनके मामा भी एक ही जगह के, दोनों के, शिव के मामा भी और भाभियों के मामा भी एक ही गांव के हैं। अभी अभी थोड़ा फास्ट मोशन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे फेरे ही हो रहे हैं। अभिनीत कहता मेरी बहुत कमर दुख रही थी वहाँ पे बैठे बैठे। और अभी मुझे लगता है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो अभी मुझे ये यहाँ पे एंड कर देना चाहिए। तो आगे का व्लॉग मैं कल डालूँगी। अभी फेरों के लिए लाया जा रहा दुल्हन को, दोनों को। तो बाय गाइस, व्लॉग कैसा लगा सब कमेंट करके बताना, सबको वीडियो कैसी लगी, और अपने अपने सब डांस देख लेना क्योंकि मुझे स्पेशली बोला गया था, अभिनीत ने भी बोला था कि सबका डांस लेना व्लॉग में, मेरे दोस्तों का भी, सबका। तो मैंने सबका लिया भाई, सब देख लेना। और ये चुनरी हमारे यहाँ पे लाना कंपलसरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी चल रही है नेट वगैरह की, हमारे यहाँ पे वो नहीं उड़ाई जाती, यही लाई जाती है। तो इसीलिए यही आई थी क्योंकि सब कह रहे थे, मुझसे मैसेजेस कर रही थी मेरी फ्रेंड की कि तुम कैसी चुनरी लेकर गए हो माता जैसी। तो हमारे यहाँ फेरों की यही वाली होती है, तो इसीलिए यही लेकर गए थे। तो बाय गाइस, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो एडिट करते करते भूख लग गई। अभी मैं अपने लिए मैगी बना कर लाई हूँ। रात के 12 बजे हुए हैं। टिट्टू सो रहा है और टीवी अभी भी चल रहा है। पहले इसे बंद करके यहाँ से उठा कर रखती हूँ, फिर ये खाकर व्लॉग एडिट कर सो जाती हूँ।